प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में 34वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन बहते जल के सोते इस विषय में पढ़ाई करेगा। इर्मिया भक्त 17 अध्याय 13 पद अपने को बताते हैं। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। देखो, प्रभु यीशु ख्रिस्त में एक अच्छा विश्वासी होने के नाते कुछ बातें अपने को जीवन में करना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर से जीवन का जल पीना ज़रूरी है, वो भी बहते हुए जल के सोते से। अभी ये बहता हुआ जल क्या है? बाइबल बोलता है सोते। बाइबल ये नहीं अपने को बोलता है सोता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सोता मतलब केवल एक ही, लेकिन बाइबल सोते के विषय में बात करता है। सोते मतलब कई मतलब आपको बाइबल पढ़ना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको स्तुति आराधना करना है, आपको पवित्र लोगों के साथ मेल मिलाप करना है और कई बातें आपको पृथ्वी पे करना है। उससे प्रथम तुझे परमेश्वर का जल को पीना है, क्योंकि अपना परमेश्वर जीवन का जल है। अगर दूसरा कोई पानी तू पिएगा कभी भी तृप्त नहीं होएगा, तो फिर से प्यासा होने लगेगा। आपको स्मरण है जब यीशु ख्रिस्त गालीली नगर को जा रहा था, बीच में समरिया नगर है। प्रभु यीशु ख्रिस्त समरिया नगर में जेकब के कुएं के पास ठहरा। बाइबल बोलता है यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। बच्चों, ध्यान से सुनना, अपना प्रभु यीशु ख्रिस्त कभी भी यूं ही नहीं बैठेगा। उसको मालूम है उस कुएं के पास एक समारी स्त्री जल भरने को आएगी। वो उससे कहेगा मुझे पानी पिला। यीशु को मालूम है समारिया नगर और जूदय नगर के बीच में कोई लेन देन नहीं है, उनके बीच में मेल मिलाप नहीं है, उनके बीच में सहवास नहीं है। वे लोग एक दूसरे से बहुत दूर है। उसको मालूम है जेकब का कुएं का पानी समारिया नगर और जूदय नगर को एक साथ नहीं ला सकता है। जेकब का कुएं का पानी समारिया स्त्री को परमेश्वर के पास नहीं ला सकता है। वो पानी ये स्त्री का आंखों को खोल नहीं सकता है। वो पानी एक सत्य को और प्रकाश को ये स्त्री को दे नहीं सकता है। वो पानी परमेश्वर का वरदान ये स्त्री को दे नहीं सकता है। अभी यीशु ख्रिस्त जानबूझ के जेकब के कुएं के पास ठहरा। क्यों ठहरा? वो स्त्री को सत्य देने के लिए, वो स्त्री को जीवन का जल पिलाने के लिए। यूहन्ना का किताब 4:10 में प्रभु यीशु ख्रिस्त बोला, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि मैं कौन हूँ जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती। प्रभु यीशु जीवन का जल वो स्त्री को देने को आया। प्रभु को मालूम है जेकब के कुएं का पानी पीने के बाद वो स्त्री फिर से प्यासी होगी। ये पानी उसको तृप्त नहीं कर सकता है, ये पानी उसको अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता है। लेकिन जो कोई जीवन का जल पिएगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यीशु ख्रिस्त ने वो स्त्री को बोला, जो जल मैं दूंगा वह उसमें सोता बन जाएगा। मतलब उसके हृदय में एक सोता की तरह वो पानी बहने लगेगा, वो वचन बहने लगेगा और वो जल अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना का किताब 4:14 अपने को बताता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आपको मालूम है वो समारिया स्त्री ने प्रभु यीशु ख्रिस्त से जीवन का जल मांगा। उसने बोला मुझे ये पानी दे, मुझे जीवन का जल दे। यहाँ पे एक प्रश्न अपन करेगा, क्या अपन ये पानी को पी सकते हैं?
वो स्त्री ने प्रभु से ये पानी को पिया। दूसरे शब्दों में, वो स्त्री ने प्रभु के शब्द को अपने हृदय में लिया और वो शब्द उसके हृदय में सोते की नाई बह रहा था, सोते की नाई। अभी ये पानी आप भी पी सकते हैं जो परमेश्वर से आता है। कैसा? पवित्र आत्मा का मदद से। अगर आप बाइबल पढ़ेगा, सच में वो जल आपके हृदय में बहने लगेगा। पवित्र आत्मा के मदद से अगर तू प्रार्थना करेगा, वो जल तेरे हृदय में उमड़ने लगेगा। ये परमेश्वर का शब्द तेरे हृदय के अंदर अनंत काल का जल बन जाएगा। इतना ही नहीं, तेरा ओठ प्रभु के लिए गीत गाने लगेंगे, स्तुति करने लगेंगे। तू अपना मुख खोल के लज्जित हुए बिना परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करने लगेगा। वो स्त्री नगर में गई, अपना मुंह को खोला, प्रभु यीशु ख्रिस्त को उनको घोषित किया, पूरा नगर को प्रभु के पास लेके आई। वो स्त्री प्रभु यीशु ख्रिस्त में बढ़ने लगी। बाइबल में कलोसियंस की किताब 2 अध्याय 19 पद अपने को बताता है, और उस शिरोमणि के पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह, जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। ये वचन में अपने को शिरोमणि देखने को मिलता है। शिरोमणि मतलब सर। आपका सर सारी देह, जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर रहता है। एक साथ गठकर रहने के लिए तू अपने सर के अंदर परमेश्वर के वचन को भर। जितना ज़्यादा तू बाइबल को पढ़ेगा, उतना पानी तेरे हृदय में बहने लगेगा, एक सोते की तरह बहने लगेगा। तेरा हृदय में सोता उमड़ने लगेगा, तू परमेश्वर की ओर से बढ़ता जाएगा। आपको मालूम है, फारूसी लोग परमेश्वर के शब्द में वो लोग मास्टर है, मास्टर स्वामी है। कभी आपने प्रश्न किया, अगर वो परमेश्वर के शब्द में स्वामी है, फिर वे लोग परमेश्वर में बढ़े क्यों नहीं? अच्छा प्रश्न है। आपको मालूम है, जो शब्द वे लोग पढ़ते थे, वो शब्द परमेश्वर का शब्द है, लेकिन वो शब्द उनके हृदय में बहता नहीं था। शब्द हमेशा एक सोते की तरह बहना चाहिए। वे लोग परमेश्वर का शब्द पढ़ते थे केवल उसके अंदर नियम खोजने के लिए, और वो नियम वे दूसरों के ऊपर लागू करना चाहते थे। और कितना बार तो उन्होंने परमेश्वर का शब्द को अपना इच्छा अनुसार बदली किया, मतलब अपने लाभ के लिए उन्होंने नियम को बनाया। को अपन जीवन का जल नहीं बोलते। जीवन का जल का अर्थ है वो बहना चाहिए। उनके अंदर जो शब्द था वो जेकब का कुएं के पानी की तरह था, क्योंकि जेकब का कुएं का पानी बहता नहीं था, वो एक ही स्थान में कुएं में जमा रहता था। वो पानी केवल तेरा प्यास को बुझा सकता है, लेकिन तुझे अनंत काल का तृप्तता दे नहीं सकता है। फारिसी लोगों ने बाइबल को पढ़ा केवल नियम खोजने के लिए, और वो भी वो नियम अपने पे लागू करने के लिए नहीं, दूसरों के ऊपर लागू करने के लिए। जेकब का कुएं का पानी कभी भी समारिया और जूदय नगर को एक साथ ला नहीं सकता है, उन लोगों को एक साथ मेल मिलाप करने को नहीं दे सकता है। लेकिन जो पानी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दिया वो जीवन का जल है, जीवन का सोता है। यही पानी समरिया और जूदय को एक साथ ला सकता है। आपको मालूम है, राजाओं के समय में इज़राइल का राजधानी समरिया नगर था। समरिया, अभी जूदय का अर्थ है परमेश्वर का स्तुति करना, और ये समरिया जो इज़राइल का राजधानी है वो परमेश्वर का स्तुति करने को तैयार नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त समरिया नगर में गया, उनको जीवन का जल देने के लिए। समरिया के लोग परमेश्वर का स्तुति करना चालू किया। हालेलुया, हालेलुया। समय में हर एक जो परमेश्वर का शब्द को सुन रहा है, तुझे जीवन का जल चाहिए। तेरे हृदय में सोता बहना चाहिए, केवल सोता नहीं लेकिन सोते बहना चाहिए। बाइबल को पढ़, प्रार्थना कर, स्तुति आराधना कर, तेरा हृदय प्रभु में आनंद करने दे, फिर आनंद करने दे, तू परमेश्वर में बढ़ता जाएगा। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त समारिया स्त्री का जीवन को बनाया,
इतना ही नहीं, उसको जीवन का जल दिया। में तुझे अनंत काल का जीवन का पानी चाहिए, प्रभु यीशु क्रिस्त का शब्द चाहिए। वो शब्द इस समय में तेरे पास जल के रूप में आ रहा है। प्राप्त कर, प्राप्त कर, अपना मुंह को खोल। जिस तरह वो समारी स्त्री ने अपना मुंह को खोला, प्रभु यीशु क्रिस्त से जीवन का पानी को मांगा। मांगना मतलब प्रार्थना करना। समारी स्त्री ने प्रार्थना किया प्रभु को, मुझे जीवन का जल दे, मुझे जीवन का जल दे। तू इस समय में मुंह को खोल, प्रार्थना कर, प्रभु से शब्द को मांग जो तेरे हृदय में बहने लगेगा, तेरे हृदय में एक सोता करके बहने लगेगा। तू मांग, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। यिर्मयाह का भक्त 17 अध्याय 13 वचन अपने को बोलता है, हे यहोवा, ये इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त बहते जल का सोता है। कभी भी तुझे प्रभु को त्यागना नहीं है। अगर तू प्रभु को त्यागेगा, तेरा नाम केवल भूमि पे रह जाएगा। तेरा नाम स्वर्ग में होना चाहिए, जीवन के पुस्तक में लिखा होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रभु का वचन तू अपने अंदर लेगा, उतना तेरे हृदय में सोता बहने लगेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त जीवन का जल है, एक बहता हुआ सोता है। आमीन, आमीन, आमीन।